बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए फिर से एक यूनिक, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ स्नैक्स बनाने की। आसान ये इसलिए क्योंकि ये एक ही बार में ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं शाम की चाय के लिए, या आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो, या अचानक से मेहमान आ जाएँ, या बच्चे अचानक से स्नैक्स खाने की ज़िद करें, तो बाज़ार से कई गुना बेहतर और ज़बरदस्त से ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से भी टेस्टी और मज़ेदार से स्नैक्स हम तैयार करेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, इन्हें मैंने नमक डालकर उबाल लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें डालेंगे पीसी हुई लाल मिर्च, और 1 चम्मच इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर, एक ही चीज़ है, वो शामिल करेंगे। और इसे जो है वो मिक्स करके हम एक इसकी अंदर की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो स्टफिंग जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे जो है वो ये बहुत मेन स्टेप है। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 4 से 5 चम्मच, इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी मैंने शामिल कर दिया। अगर आपके पास येलो फूड कलर हो तो आप वो शामिल कर दें, और इसे पानी डालकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। ये बाद में हमारी रेसिपी में हमें काम आएगा। अभी से इसलिए तैयार कर दिया ताकि इसमें कोई लम्स बाकी हो तो वो भी इसमें जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएं, अच्छे से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेड़ा है मैदे का, इसे मैंने जस्ट नमक, अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर 1 कप मैदे को मैंने जो गूंदा है अच्छे तरीके से, और इसे सेट कर लिया। 15 से 20 मिनट इसे रेस्ट दिया, और रेस्ट के बाद हमारी डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो वो मेरे बाकी के सारे स्नैक्स में जो है वो मैं दे चुकी हूँ इसकी रेसिपी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसे पेड़े की तरह बेल लेना है, और एक छोटी सी जो है वो रोटी तैयार करनी है। रोटी नहीं है ये, बिल्कुल छोटा जैसे हम बेलते हैं पहले पेड़े को, ये वो चीज़ है। इसे बेल लेंगे, और जो हमने स्टफिंग तैयार किया उसका भी एक पेड़ा बना लेंगे, और इसके अंदर रखकर किनारों को जो है वो आपने खींच कर जो है वो इस तरह से बंद कर देना है। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी डो सेट हो चुकी थी, तो किनारे जो हैं वो इसके बंद हो चुके हैं। ये हमारे पास एक प्यारा सा पेड़ा जिसके अंदर स्टफिंग है। जैसे हम मसाले वाला पराठा बनाते हैं सेम वैसे ही जो है वो आपने इसे बेलना है, और बेल कर एक बड़ी रोटी की शक्ल दे देनी है। पहले हाथ की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करेंगे, और फिर हम इसे बेल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने एकदम से जो है वो दरमियान से रख कर साइड पे नहीं बेल देना, क्योंकि सारा मसाला एक साइड पे चला जाएगा। आराम आराम से जो है वो दरमियान से साइडों की तरफ लेकर आना है और इसे बेल लेना है। तो आप चाहें तो चकोर रोटी बेलें, अगर आप बेल सकते हैं। अगर नहीं बेल सकते तो इस तरह से इसे हमने चकोर कर लेना है। थोड़ा सा इसकी साइडें मैंने रिमूव कर दी हैं। इसकी हम लंबाई के रूप पे कटिंग करेंगे, और फिर हम इसकी जितना आपको ईजी लगे, जितना साइज़ आपने स्नैक्स का रखना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो कटिंग करनी शुरू कर दिया। कटिंग कर लिया, घी जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। घोल भी हमारा तैयार है, जो हमारे स्नैक्स हैं वो भी तैयार है। हमने एक टिक्की उठानी है, और इसे जो है वो इसमें डिप करके तो फ्राई करते जाना है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो ऑयल का आपने बिल्कुल हाई रखना है। तो देखें इस तरह से हल्का हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। प्रेस करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे स्नैक्स जो हैं वो फूले फूले से बनेंगे। सारे स्नैक्स को जो है वो इसी तरह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। इन्हें हम निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्विक सी हमारी स्नैक्स की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो या रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।